इजराइल और गाजा के बीच में पिछले 15 महीने से चल रहा युद्ध आखिरकार अब रुक गया है। इजरायली कैबिनेट ने उस युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसको लेकर पिछले कई महीनों से इजराइल और हमास के बीच में इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता से बातचीत चल रही थी। 3 फेजेस में ये युद्ध विराम होगा और पहले फेज में जो है 33 उन बंदियों को हमास छोड़ेगा जो पिछले 15 महीने से हमास के कब्जे में हैं, और हर एक जो इजरायली कैदी है उसके बदले, जो हॉस्टेज है उनके बदले 50 जो इजराइल के जेलों में फ़लस्तीनी हैं उनको हर रोज़ छोड़ा जाएगा। अभी फ़िलहाल काफ़ी आशंकाएं बनी हुई है कि क्या ये युद्ध विराम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस अंदाज से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को अपने देश में ही, अपनी सरकार के भीतर ही इस युद्ध विराम को लेकर उंगलियां उठी है, उसका विरोध हुआ है, उसके बावजूद भी जो कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा गया, 26 मंत्रियों ने इसके हक में जो है मत दिया इस सीज़ फायर के मत में, जबकि 8 इसके मुखालिफ रहे, जिनमें कुछ रेड साइड की जो पार्टियां इजराइल की हैं उन्होंने इस युद्ध विराम यानी सीज़ फायर का विरोध किया है। इस युद्ध विराम के चलते कल यानी रविवार को 3 इजरायली बंदियों को जो है हमास छोड़ेगा। उनके बदले 50 जो कैदी फ़लस्तीनी इजराइल के जेलों में हैं, ख़ासतौर से महिलाएं, उनको इजरायली सेना छोड़ देगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, ख़ासतौर से खाना पीना और साजो सामान और दवाइयाँ अस्पतालों की, उसकी खपत जो है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर इजाफा किया जा रहा है। और हर रोज़ करीब 600 ट्रक जो ह्यूमैनिटेरियन एड की हैं, चाहे उसमें खाने पीने की चीज़ें हों या फिर उसमें अस्पतालों का साज सामान हो, दवाइयाँ हों या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हों, वो हर रोज़ गाज़ा के भीतर दाखिल हो जाएंगी। पिछले कुछ महीनों के दौरान बमबारी के साथ साथ गाज़ा में लाखों लोग जो हैं वो भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर अब खाने पीने की चीज़ों की कमी भी हो रही थी और ईंधन की भी ख़ास तौर से कमी थी। उस बीच जो इस सीज़ फायर को कहीं ना कहीं जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को ही अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से भी इसको ग्रीन सिग्नल मिला है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता संभालने से पहले एक बात साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि वो जो उन्होंने दावा किया था कि जो ही वो अपना राष्ट्रपति पद अमेरिका का संभालेंगे तो 48 घंटे के भीतर दुनिया के सभी युद्ध को वो रोक देंगे। तो फिलहाल दुनिया में, खासतौर से खाड़ी देशों में पिछले 15 महीने से चल रहा युद्ध कहीं ना कहीं उसको, भले ही कितनी देर ये युद्ध विराम चले, लेकिन ख़त्म करवाने में ट्रंप को भी ये एक बड़ा जो है जो है एक लाभ भी मिल गया है और एक बड़ा जो उनका वादा है वो भी पूरा दिख रहा है। अशरफ आनी, आज तक।